स्टूडेंट लिटर बड़ी इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। अपने ने लास्ट वीडियो में 5 चैप्टर तक देखा। अब चैप्टर नंबर 6 भारत माता की जय, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सब जानते ही होंगे, उनके बारे में थोड़ी माहिती प्राप्त करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल भी गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। ये जो प्रस्तुत लेखन है उसमें अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनका जो वात्सल्यता के अनजाने उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास किया है। लोग उनसे भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के नेता थे, इसके लिए उनको मिलने के लिए लोग सड़कों पर घंटों भर खड़े रहते हैं। वो इंतज़ार करते और तरह तरह के नारे लगाते रहते। इस पाठ में उनसे मिलने के लिए आतुर कुछ लोगों की ऐसी ही भीड़ के बारे में स्वयं नेहरू जी ने बताया है कि जो उनके सम्मान में भारत माता की जो जय बोलते हैं, जो नारा लगाते हैं, वो अपरिचित भोले भाले लोगों को नेहरू जी इसका स्वयं वास्तविक अर्थ समझाना बताते हैं। यानी आप भारत माता की जय बोलते हो, उसका अर्थ क्या होता है, आप क्यों जय बोलते हो, उसके बारे में नेहरू जी बताना चाहते हैं। पाठ के बारे में देखें तो रात का समय था। नेहरू जी गाड़ी रोहतक दिल्ली रोड पर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ी जा रही थी। यकायक हजारों जाट यानी जाट नाम की एक प्रजा आती है, वो सड़क पर बैठी भीड़ के कारण उन्हें रुक जाना पड़ा है। यह लोग दोपहर से ही उनकी प्रतीक्षा में यहाँ जमा थे, यानी उनको पता था कि इधर जवाहरलाल नेहरू आने वाले, इसके लिए जाट नाम की जो प्रजा है वहाँ पे सड़कों पर बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। पंडित नेहरू को देखकर वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के उच्चारण करके वो नारा लगाने लगे। नेहरू जी उनको पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, यह माता कौन है जिसे उन लोगों ने प्रणाम किया है और जिसकी वे जय बोल रहे हैं। भोले भाले ग्रामीण लोग उनके सवाल सुनकर चकित रह गए। यानी जवाहरलाल नेहरू पूछते हैं कि आप जिसके नारे लगा रहे हो भारत माता की जय और वंदे मातरम, वो है कौन, आप उनके बारे में जानते हो, कैसे नारा लगा रहे हो। उन्होंने कभी इनके अर्थ जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो भोले भाले गांव के लोग थे, वो उनके जानते भी नहीं थे, सिर्फ नारे लगा देते थे बस। भोले भाले ग्रामीण जाट अंत में नेहरू जी से ही इस सब का मतलब समझाने का आग्रह करते हैं। जाट जो प्रजा है वो नेहरू जी से पूछते हैं कि आपको पता है तो आप हमको समझाओ, हम नहीं जानते। नेहरू जी ने लोगों को बताया कि भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। वो क्या कहते हैं कि आप भारत माता की जो जय बोलते हो वो एक नारी यानी बेबस नारी यानी बेसहारा वो नारी नहीं है जिसकी आप जय बोलना चाहते हो। उन्होंने लोगों को बताया कि महादेश हिंदुस्तान उनके सबके लिए भारत माता है और उनमें रहने वाले उनके बच्चे हैं। नेहरू जी ने उन लोगों को बताया कि वे जो जय बोल रहे हैं वह उस कल्पित स्त्री यानी भारत माता की नहीं है। वे जय जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत यानी हिंदुस्तान में रहते हैं, जो इस देश के गांव और नगरों में चप्पे चप्पे में बसते हैं। यानी भारत माता अपनी सबकी माता है और हम सब उनके बच्चे हैं। आप जिसकी जय बोलते हो वो अपनी सबका ध्यान रखते हो और अपने उनके सामने सिर झुका कर नहीं, मगर उनके अच्छे कल्याण के लिए रहते हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि भारत माँ के सभी बच्चे आपस में भाई भाई है, यानी कोई भी जात के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो तो भी सब साथ में मिलकर प्रेम भाव से रहते हैं।
नेहरू जी ने उन्हें बताया कि जब वे भारत माता की जय बोलते तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के सभी भाई बहनों की जय बोलते हो। यानी आप भारत माता की जय बोलते हो तो उसके साथ साथ हर धर्म के हर लोगों की भी आप जय बोलते हो। अर्थात भारत माता भारत में रहने वाले लोगों की है, यानी भारत माता किसकी है? जो भारत देश में रहते हैं वो सबकी है। यह ज्ञान रोहतक जिले के जाट किसानों के लिए विचित्र था। उन्होंने इस बात की जानकारी हुई कि जो नारा वे इतने दिनों से लगाते आ रहे वह उनके लिए था। यानी उनको पता चल गया कि अपने जो भारत माता की जय बोलते हैं वो खुद अपने लिए था, वो दूसरों के लिए नहीं था। आपको स्वाध्याय में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, 3 एंड 4 जो आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार।